Assalamu alaikum class. Today we are going to start chapter number 7, Microsoft Access Forms and Reports. इस चैप्टर में बेसिकली हम देख रहे होंगे कि किस तरह से फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं और हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड आफ्टर क्रिएटिंग हम उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं. In chapter number 5 I have told you about the most important database objects. I have told you about tables, queries, forms and reports. चैप्टर नंबर 6 में हमने टेबल्स एंड क्यूरीज को डिटेल में देखा था. चैप्टर नंबर 7 में हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को अब डिटेल में देखेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्म्स कि फॉर्म्स क्या होते हैं. What is a form? Explain uses and advantages of forms. फॉर्म्स क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं. चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि आप अपने टेबल का फॉर्म क्रिएट कर सकती हैं. फॉर्म उस वे में होता है जिस वे में आपने अगर कभी एडमिशन के लिए कहीं अप्लाई करें या आपने कोई फॉर्म फिल करना हो किसी भी टाइप का, तो आपने नेट पे गूगल पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स फिल किए होंगे. तो फॉर्म्स उसी तरह से होता है कि आपके पास टेक्स्ट विजिबल होता है और उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है, एरिया आपके पास मौजूद होता है, ब्लैंक स्पेस मौजूद होती है जहाँ पे आप अपने डाटा को फिल अप करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बेसिकली फॉर्म क्या है कि जिस डाटा को आप एंटर करेंगी वो बैकएंड पे जाके आपके टेबल में स्टोर हो रहा होगा, डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Access form creates the user interface to our table. Basically टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो आप यूज़र इंटरफेस फॉर्म के वे में आपके पास अवेलेबल है. जो आप डाटा फॉर्म में एंटर करेंगी वो डाटा ऑटोमेटिकली आपके टेबल में बैकएंड पे एंटर होता जाएगा, सेव होता जाएगा. Although you can use a data sheet to perform many of the same functions as forms, forms are used as an alternative way to enter data into database table. आप डाटा शीट व्यू को यूज़ करते हुए भी ऐसे बहुत से काम कर सकती हैं जो कि आप फॉर्म्स के थ्रू करती हैं, बट फॉर्म्स एक अल्टरनेटिव वे है, मतलब एक ही काम को करने का सेकंड वे है. डेटाबेस में टेबल में डाटा एंटर करने का सेकंड वे है. आप चाहें तो डाटा शीट व्यू में भी जाके डाटा को एंटर कर सकती हैं, बट यही काम आप फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकती हैं. It provides a different way of viewing table data, but व्यू ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा. कितने व्यूज़ हैं, किस किस वे में हम रिपोर्ट को देख सकते हैं, अपने टेबल को देख सकते हैं, we learn in this lecture. Access enables us to create forms that can be used to enter, maintain, view and print data. फॉर्म्स को हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम फॉर्म्स के थ्रू डाटा को एंटर कर सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू डाटा को मेंटेन कर सकते हैं. अपने पूरे टेबल को व्यू करना चाहते हैं डिफरेंट वे में तो आप उसको व्यू कर सकती हैं और अपने फॉर्म को, अपने डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं. दिस ऑल कैन बी डन थ्रू फॉर्म्स. The form is constructed from a collection of individual design elements called controls. फॉर्म्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं दोज आर कॉल्ड कंट्रोल्स, या हम उनको कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. कंट्रोल या कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स क्या है. जिस तरह आपके पास विजिबल होता है फॉर्म में नेम और आगे कॉलन के बाद नेम के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ी होती है, तो जो नेम है बेसिकली वो लिखा होता है किसी लेबल के ऊपर और जिस टेक्स्ट बॉक्स में आप डाटा को एंटर कर रही होती हैं दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्सेस. तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपके फॉर्म को बनाएंगे, बटन्स हो गए, आपके लेबल हो गए, आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल्स. Controls are the components we see in the Windows dialog box of the Access and other Windows applications like buttons, checkboxes. I'll show you कि कहाँ पे ये सब मौजूद होते हैं और आप कहाँ किस तरह से आप इनको फॉर्म्स में ऐड अप कर सकती हैं. We use text boxes to enter and edit data, labels to hold field name and object form to display the graphics. हम टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं डाटा को एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए. लेबल्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपने फॉर्म के जो नेम्स हैं, फॉर्म फील्ड्स के नेम्स हैं, उनको उनको होल्ड करने के लिए हम लेबल्स को यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हम ग्राफिक्स को भी एंटर कर सकते हैं. ग्राफिक्स में आप इमेजेस को ऐड कर सकती हैं, आप डिफरेंट चेक बॉक्सेस को ऐड कर सकती हैं, बटन्स को ऐड कर सकते हैं. तो इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे किस तरह से कि आप फॉर्म की कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं और किस तरह से डिफरेंट कंट्रोल एलिमेंट्स को अपने फॉर्म का पार्ट बना सकती हैं. यूजेस ऑफ फॉर्म्स. फॉर्म्स किन किन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं.
फॉर्म इज़ यूज टू ऐड डाटा इन अ डेटाबेस। टेबल में डाटा को ऐड करने के लिए हम फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू डिलीट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। इसी तरह आप टेबल में से किसी डाटा को डिलीट करना चाहती हैं तो उसके लिए भी आप फॉर्म को यूज़ कर सकती हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू मॉडिफाई डाटा इन आर डाटाबेस। आपने कोई एडिट करना हो, चेंज करना हो अपने डाटा को डाटाबेस में, तो वो काम भी आप फॉर्म के थ्रू कर सकती हैं। डाटा कैन बी व्यूड यूजिंग फॉर्म्स। आप अपने डाटा को व्यू कर सकती हैं फॉर्म्स के थ्रू। डाटा कैन आल्सो बी सर्च्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म्स। आपके पास फॉर्म मौजूद है, डाटा मौजूद है, आप फॉर्म के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, किसी पर्टिकुलर डाटा को। We can also use a switchboard that opens other forms and reports in a database. Switchboard को भी हम यूज़ कर सकते हैं different forms को open करने के लिए, different reports को enter करने के लिए, database में open up करने के लिए. Forms are also used as a custom dialog box that accept user input and carries out the action based on the input. इसी तरह forms just आपके डाटा को जब आप सर्च करती हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने विजिबल होगा। आप उसमें कोई भी इनपुट देंगे। लेट्स से मैं इनपुट देती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 500 हैं, मुझे उनका आप फॉर्म डिस्प्ले कर दें, उनका डाटा डिस्प्ले कर दें, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आप उस डायलॉग बॉक्स में लिखेंगी ग्रेटर देन 500, मार्क्स ग्रेटर देन 500, तो वो आपको उसी इनपुट की बेस पे आउटपुट देगा, एक्शन कैरिड आउट होगा आपका। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉर्म्स? Forms provides easy way to perform various operations. Different operations को perform करने के लिए हम form को easy way में use कर सकते हैं। ये बहुत easy है, इसको समझना आसान है, इसको use करना आसान है। Forms provide facilities to access data from multiple tables at a time. एक टेबल से आप डाटा तो रिट्रीव कर सकती हैं, बट फॉर्म्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप मल्टीपल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल्स में से भी डाटा को एट अ टाइम एक्सेस कर सकती हैं। फॉर्म्स प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। फॉर्म्स का इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि इसकी लुक एंड फील अच्छी होती है, यूज़र को समझ आता है। जिस तरह लिखा हुआ है नेम और नेम के आगे बॉक्स गिवन होता है, तो यूज़र को पता चल जाता है देखते साथ ही कि यहाँ पे मुझे अपने नेम को एंटर करना है। यूज़र कैन सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम अ कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग थ्रू कीबोर्ड। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह अगर आपने कहना हो कि कंट्री, और कंट्री के आगे आपके पास अक्सर लिस्ट बॉक्स होती है, उसमें से आप कंट्रीज़ के नेम में से किसी नेम को सेलेक्ट कर लेती हैं। आपको खुद से टाइप नहीं करना पड़ता अपनी कंट्री का नेम, सो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकती हैं। इस तरह से आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, आपका टाइम सेव होता है। द पिक्चर्स कैन आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन अ फॉर्म। आप फॉर्म में पिक्चर्स को भी डिस्प्ले कर सकती हैं, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए। फॉर्म्स कैन प्रोवाइड proper messages or guidelines to user to perform a different operations on the data of a database. इसके अलावा different messages और different guidelines को आप डिस्प्ले कर सकती हैं, यूज़र को विजिबल करा सकती हैं, ताकि जो आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करें उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती हैं थ्रू मैसेजेस और गाइडलाइंस। सो अभी हमने देखा कि फॉर्म्स बेसिकली होते क्या हैं और फॉर्म्स के एडवांटेजेस एंड यूजेस क्या हैं। अब हमने देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और लेआउट्स ऑफ फॉर्म्स, के कितने डिफरेंट वेज में आप फॉर्म्स को व्यू कर सकती हैं। सो बेसिकली देयर आर four types or the templates in which we can view a form in MS Access. We'll go through them one by one. First type is columnar form. नाम से ही शो हो रहा है, ऐसा फॉर्म जिसमें कॉलम्स में डाटा विजिबल होगा, दैट वुड बी कॉल्ड कॉलमर फॉर्म। A single record is displayed at one time with labels and form fields listed side by side in columns. At a time, just आपको one record visible होगा in columnar form। एक डाटा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, जिस तरह आपके टेबल में पूरा एक काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो जस्ट एट अ टाइम आपको एक रिकॉर्ड की ही इंफॉर्मेशन विजिबल होगी इन कॉलमर फॉर्म। इन अ कॉलमर फॉर्म ईच फील्ड अपीयर्स इन अ सेपरेट लाइन विद अ लेबल टू इट्स लेफ्ट। लेट्स से पहली लाइन में आपके पास विजिबल होगा नेम, सेकेंड लाइन पे आपके पास विजिबल होगा कंट्री, थर्ड पे विजिबल होगा क्लास, फोर्थ पे विजिबल होगी सैलरी। तो हर जो आपकी फील्ड है वो आपको सेपरेट लाइन पे व्यू होगी। Only one record is shown on each screen. एक स्क्रीन पे at a time only one record show होगा। The widget fills the first column
with as many fields as will fit and so forth. जितनी आपकी फील्ड्स हैं वो सेट कर देगा कि एट अ टाइम आपको स्क्रीन पे कितनी फील्ड्स विजिबल हों। आपका टेबल बहुत बड़ा है, उसमें कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं, सो वो फिट कर देगा जितनी आपको एट अ टाइम विजिबल हो। एल्स आपको स्क्रॉल बार विजिबल होगी साइड पे स्क्रीन पर, जिसके थ्रू आप स्क्रॉल करते हुए डाउन मूव कर सकती हैं और बाकी फील्ड्स को, बाकी रिकॉर्ड्स को भी देख सकती हैं। सेकेंड काइंड ऑफ फॉर्म इज जस्टिफाइड फॉर्म। Justified form is used to display or to enter one record at a time। जिस तरह कॉलमर फॉर्म में भी आप जस्ट वन रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकती हैं या उसको चेंज कर सकती हैं, जस्टिफाइड फॉर्म में भी जस्ट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम ही डिस्प्ले होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉलमर फॉर्म एंड जस्टिफाइड फॉर्म इज दैट डाटा इज डिस्प्लेड इन मोर जस्टिफाइड फॉर्मेट इन जस्टिफाइड फॉर्म्स। जस्टिफाइड फॉर्म्स में आपका डाटा ज़्यादा जस्टिफाइड होता है, ज़्यादा उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी होती है। टेबल की फॉर्म में आपको विजिबल होता है, वो दिखने में काफ़ी जस्टिफाइड होता है। द डाटा ऑफ अ फील्ड्स इज डिस्प्लेड रो वाइज इन टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस की फॉर्मेट में आपके पास डाटा आता है बट रो वाइज। ईच टेक्स्ट बॉक्स कंटेन्स द डाटा ऑफ अ फील्ड एंड इट्स फील्ड नेम इज डिस्प्लेड ऑन इट एज लेबल। एग्जैक्टली कॉलमर फॉर्म की तरह डाटा आएगा बट मोर जस्टिफाइड फॉर्मेट में। जब मैं आपको फॉर्म्स क्रिएट करना सिखाऊंगी तो देन मैं आपको इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स भी उसमें बताऊंगी कि किस तरह से आप किस फॉर्म को व्यू कर सकती हैं। थर्ड काइंड ऑफ फॉर्म इज टैबुलर फॉर्म। Multiple records are listed on a page at a time, with fields in columns and records in rows. Columnar form में या justified form में you can only view one record at a time, but in tabular forms you can view multiple records at a time. तो basically आपका पूरा टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। Tabular form display fields in horizontal rows with field labels at the top of the form। जिस तरह आपका टेबल क्रिएशन के टाइम पे आपके पास टेबल डाटा शीट व्यू में अवेलेबल होता है, उसी तरह टेबुलर फॉर्म में आपके पास फॉर्म व्यू अवेलेबल होगा। ईच न्यू रो रिप्रेजेंट्स अ न्यू रिकॉर्ड। एक रो में एक रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट रो में सेकेंड रिकॉर्ड होगा, थर्ड रो में थर्ड रिकॉर्ड होगा एंड सो ऑन। तो हर लाइन के ऊपर एक नया रिकॉर्ड होगा। Tabular forms are best when we want to display just a few relatively narrow fields and want to see several records at a time. Tabular forms उस वक्त ज़्यादा बेहतर होते हैं जब आप अपने पूरे टेबल का एक व्यू लेना चाहते हो, आप several records को at a time व्यू करना चाहती हो। To avoid spending most of your time scrolling back and forth in a tabular form, add just a few fields to a form. जब मैं आपको फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने टेबल में से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितने फील्ड्स को आप ऐड करना चाहती हैं और कितने फील्ड्स को आप ऐड करना नहीं चाहती। सो यू कैन आल्सो सेट दिस। आप चाहती हैं कि आपके टेबल में से जस्ट 4 जो फील्ड्स हैं जस्ट वही फॉर्म में अवेलेबल हो, तो ऐसा भी आप कर सकती हैं। लास्ट काइंड ऑफ फॉर्म इज डाटा शीट फॉर्म। A datasheet form initially displays data in a datasheet view, much as it appears when you open a table or run a query or when you see the Form View toolbar button to switch to datasheet view in any form. This kind of form is often used as a basis for subforms. Datasheet form is like datasheet view। जिस तरह datasheet view में आपके पास टेबल विजिबल होता है, उसी तरह datasheet form में exactly उसी तरह आपके पास डाटा विजिबल होगा। आप datasheet form को यूज़ करती हैं सब फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए। इसी चैप्टर में आगे जाके आगे के कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सब फॉर्म्स क्या होते हैं। विल नॉट गो इनटू द डिटेल अभी। अभी जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 4 लेआउट्स हैं आपके फॉर्म के। कॉलमर फॉर्म एंड जस्टिफाइड फॉर्म में जस्ट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम डिस्प्ले होता है, बट टेबुलर फॉर्म और डाटाशीट फॉर्म में आपको सेवरल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम आप देख सकती हैं। ओके, नाउ विल सी हाउ कैन वी क्रिएट अ फॉर्म। How can a form be created using form visit to operate a data from a single table in MS Access? आप किस तरह से एक सिंगल टेबल का फॉर्म क्रिएट कर सकती हैं MS Access में, इसके प्रोसीजर को हम देखेंगे। Open a database that contains the table. Click on the Forms button in the database window. आपने उस डेटाबेस को ओपन अप करना है जिसमें ऑलरेडी एक टेबल मौजूद हो, क्योंकि आपने उसी टेबल का फॉर्म क्रिएट करना है तो टेबल का होना ज़रूरी है।
फिर आपने फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है जो कि डेटाबेस विंडो में आपके पास अवेलेबल होगा। डबल क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजिट ऑप्शन। अभी जो हम फॉर्म क्रिएशन देख रहे हैं दैट इज थ्रू फॉर्म विजिट, तो हमने क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग विजिट ऑप्शन को क्लिक करना है। सेलेक्ट द टेबल और क्यूरी फ्रॉम द टेबल्स क्यूरीज ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। आप टेबल का फॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं या आप क्यूरी का फॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं, आप रिस्पेक्टिवली उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिसका आप फॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं। Select the field name in the available fields list box and click the forward button। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्यूरीज की क्रिएशन के टाइम भी बताया था कि आप लिमिट कर सकती हैं कि कितने फील्ड्स के लिए आप फॉर्म क्रिएट करना चाहती हैं या कितने फील्ड्स पे आप क्यूरी को अप्लाई करना चाहती हैं। तो वन बाय वन जितने आप जिनको अप्लाई करना चाहती हैं, जिनको आप विजिबल करना चाहती हैं, उनको आप सेलेक्ट करती जाएंगी। अगर आपने सबको सेलेक्ट करना हो तो डबल एरो का साइन होता है, उसको आप यूज़ कर सकती हैं तो सारे आ जाएंगे। एल्स आपने एक एक करके किसी स्पेसिफिक को करना है, कुछ को नहीं करना, तो आप सिंगल एरो को भी यूज़ कर सकती हैं। To add it to the selected field list box, select the required field one by one। जैसा मैंने भी आपको बताया कि आप वन बाय वन भी सिलेक्ट कर सकती हैं या आप डबल एरो से सारे भी सिलेक्ट कर सकती हैं। To move all the fields to the selected fields window, click the double arrow button। We can remove the field from the selected fields list box by clicking back arrow button one at a time or double backward button to remove all the fields। अगर आपने एक एक को सेलेक्ट करना है तो आप फॉरवर्ड के बटन को क्लिक करेंगी, और अगर आपने सिलेक्शन के बाद किसी को अनसेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप बैकवर्ड के बटन को क्लिक करेंगे, और अगर आपने सबको अनसेलेक्ट करना है तो आप डबल जो बैक एरो है उसको क्लिक करेंगी तो सब अनसेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी सेलेक्टेड फील्ड्स लिस्ट बॉक्स एम्प्टी हो जाएगी। आफ्टर सेलेक्टिंग टेबल एंड क्यूरीज एंड रिक्वायर्ड फील्ड्स, आपने टेबल भी सिलेक्ट कर लिया जिसका आपने फॉर्म क्रिएट करना है। इसी तरह आपने फील्ड्स भी सिलेक्ट कर ली जिनकी आपने जिस जो फॉर्म में विजिबल होंगी, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपने लेआउट को सिलेक्ट करना है अपने फॉर्म के 4 लेआउट्स मैंने आपको बताए हैं। इसमें से जिस फॉर्मेट में आप अपने फॉर्म को देखना चाहती हैं उस फॉर्म में आप उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करेंगी। Select the background style of the form and then click the next। जब आप next और finish के बटन पे क्लिक करेंगी तो आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। आपको मैं अभी प्रैक्टिकली फॉर्म क्रिएट करना बताती हूँ। गर्ल्स, आप लोगों को पता है कि हम इसी टेबल पे काम कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, तो मैं इसी टेबल को आपके सामने इसी टेबल का फॉर्म क्रिएट करना आपको सिखाती हूँ। ये आपका टेबल मौजूद है, आपने क्रिएट के टैब में जाना है और यहाँ पे आप देखें तो फॉर्म्स का एक पूरा टैब है, पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। इधर इधर आपके पास फॉर्म है, फॉर्म डिज़ाइन है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म विजिट है। अभी जो हमने प्रोसीजर सीखना है दैट इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ फॉर्म बाय फॉर्म विजिट। तो हमने फॉर्म विजिट पे क्लिक करना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक एक फील्ड को सेलेक्ट करना है। जिस तरह मैं रजिस्ट्रेशन नंबर की फ़ील्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं एरो पे क्लिक करूँगी, वो सेलेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, क्लास, मैं पासिंग स्टेटस को नहीं ऐड करना चाहती ही, मैं सैलरी को भी नहीं ऐड करना चाहती, मैं डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी। तो मैंने 2 को नहीं सेलेक्ट किया और बाकी सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरह अगर मैं किसी को अनसेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं जब इसको बैकवर्ड के एरो पे क्लिक करूँगी तो ये इधर मूव कर जाएगा, बट आई वांट डेट ऑफ बर्थ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। देन आई क्लिक नेक्स्ट बटन। अब मुझे बताना है कि मुझे किस लेआउट में अपना फॉर्म चाहिए। मैं आपको अभी फर्स्ट टाइम कॉलमर का बताऊंगी और नेक्स्ट मैं आपको टैबुलर का बताऊंगी। तो लेट्स से मैंने कॉलमर को सेलेक्ट किया है। अब मैं अपने फॉर्म को कोई नेम दूंगी। स्टूडेंट 2 का नाम यहाँ पे उसने मुझे खुद दिया है तो मैं इसी को रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी फिनिश। तो आप लोग देखिए जी, मैंने सिलेक्ट किया था कॉलमर फॉर्म। तो आप देख सकती हैं कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में आया है, एक रिकॉर्ड एट अ टाइम। जो आपका टेबल था अगर आप उसको देखें तो जो पहला रिकॉर्ड है
ये आपका इस तरह से इस फॉर्मेट में आ गया है, फॉर्म की फॉर्मेट में। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे मूव करेंगी, नो, एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे किस तरह से मूव करेंगी। तो यहाँ नीचे आप देखें तो आपके पास एरो बटन अवेलेबल हैं। एरो बटन में आपने क्लिक करना है फॉरवर्ड एरो को नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखने के लिए। तो ये देखिए आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव कर गई, नेक्स्ट से थर्ड पे, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 8 रिकॉर्ड्स थे आपके ऑलरेडी इस टेबल में। अब आप किसी नए रिकॉर्ड को ऐड करना चाहती हैं तो आप 8 के बाद आई हैं और यहाँ पे आप जो डाटा को एंटर करेंगे, लेट्स से 9th रिकॉर्ड, और डाटा को एंटर करना स्टार्ट करेंगी तो आप इस तरह भी इसमें डाटा को एंटर कर सकती हैं। मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया दैट वी कैन यूज़ फॉर्म्स to view our table, and we can also use form to edit or modify our table or to add a new record. Edit and modify का मतलब ये है कि आप किसी टेबल के डाटा को चेंज भी कर सकती हैं थ्रू फॉर्म्स। जैसा मैंने उस्मान से उमर पे अपनी नेम को शिफ्ट कर लिया है, तो आई कैन आल्सो डू दिस। बस मुझे इसको सेव करना होगा। तो आप ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगी तो ये उमर आ गया है, अब उस्मान आपको विजिबल नहीं होगा। सो ये आपने फॉर्म को क्रिएट किया। दिस फॉर्म इज़ कॉलमर फॉर्म। लेट्स क्रिएट अ टेबुलर फॉर्म। इसी तरह मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगी, फॉर्म विजिट पे जाऊँगी एंड आई सेलेक्ट द फील्ड्स आई वांट इन द फॉर्म। date of birth, let's say I want passing status this time, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगी और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है टैबुलर फॉर्म को। फॉर्म नेम स्टूडेंट 3 आ रहा है, मैं इसी को सिलेक्ट करूँगी एंड फिनिश। सो लेट्स सी, ये देखिए इस दफ़ा जो डाटा हमारे पास विजिबल हुआ है, मैनी रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, सेवरल रिकॉर्ड्स एट अ टाइम, 6 रिकॉर्ड्स आपको भी विजिबल हो रहे हैं। बाकी देखने के लिए आप ये स्क्रॉल के टैब को जब मूव करेंगी, स्क्रॉल बार को मूव करेंगी तो आप बाकी रिकॉर्ड्स को भी देख सकती हैं। इसी तरह आप यहाँ पे डाटा को, डिफरेंट डाटा को ऐड भी कर सकती हैं। सो अभी हमने लर्न किया है कि किस तरह से हम फॉर्म विजिट के थ्रू डाटा को, फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, so let's move forward. Write the procedure to create a form in a design view in MS Access. अब हमने सीखना है कि किस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं इन डिज़ाइन व्यू। ओके, क्लिक न्यू बटन ऑन द फॉर्म डेटाबेस विंडो। सबसे पहले हमने न्यू के बटन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट डिज़ाइन व्यू एंड चूज टेबल और क्यूरी टू विच द फॉर्म विल बी एसोसिएटेड। फिर आपने उस टेबल एंड क्यूरी को सेलेक्ट करना है जिसके साथ आप फॉर्म को एसोसिएट करेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने जब फॉर्म में डाटा एंटर करेंगी तो वो बैक एंड पे आपके टेबल में जाना चाहिए, तो आपको अपने टेबल को एसोसिएट करना होगा। Select View toolbox from menu bar to view the floating toolbar with additional options. Options आपके पास किस तरह से होंगे? In this way, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। बेसिकली आप अपने फॉर्म को आप खुद से क्रिएट कर रही हैं। Okay, so I forgot to share the screen. आई एम रिपीटिंग द पॉइंट अगेन। अब हमने सीखना है कि किस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में, मतलब अपने फॉर्म का डिज़ाइन हम खुद से क्यों, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखी, आपने देखा कि मैंने जैसे ही फॉर्म क्रिएट किया तो मेरे पास फॉर्म क्रिएट हुआ आया था। अब हम ये सीख रहे हैं कि हम फॉर्म को किस वे में खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये काम हम करेंगे डिज़ाइन व्यू में, और किस तरह से करेंगे हम ये, आई टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले आपने न्यू के बटन पे क्लिक करना है जो कि डेटाबेस विंडो पे विजिबल होगा। उसके बाद आपने डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट करना है और उस टेबल और क्यूरी को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप अपने फॉर्म को एसोसिएट करना चाहती हैं। आप अपने फॉर्म को किसी टेबल से मस्ट एसोसिएट करेंगी, क्यों? क्योंकि जो डाटा आप फॉर्म में एंटर करेंगी वो आपके उसी टेबल या क्यूरी में जाएगा, उसी टेबल और क्यूरी से रिलेटेड होगा। Select View toolbox from menu bar to view the floating toolbar with additional options. What are the options? अब हम देखते हैं। आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आएगी और इस तरह के आपके पास ऑप्शंस विजिबल होंगे। आप जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगी और ड्रैग करेंगी वो चीज़ आपके फॉर्म पे आ जाएगी। ये काम हम किस तरह से करेंगे? Add controls to the form by clicking and dragging the field names with field list floating window. आप यहाँ से किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगी तो वो आपके MS Access पे आ जाएगा। MS Access creates a text box
फॉर द वैल्यू एंड लेबल फॉर द फील्ड नेम। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेगा आपकी वैल्यू के लिए और फील्ड नेम के लिए लेबल को। आई टेल यू कि हम किस तरह से, जैसा अगर हम ये लेबल है बेसिकली, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप कोई फील्ड को अपनी नेम देंगी। जिस तरह फील्ड का नेम क्या होता है, जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्या थे, ये आपके कॉलम्स के नेम थे, ये आपके फील्ड्स के नेम थे। तो फील्ड के नेम्स के लिए आप यूज़ करेंगी लेबल को, और डाटा को एंटर करवाने के लिए आप यूज़ करेंगी टेक्स्ट बॉक्स को। और डबल क्लिक field list view title bar and drag all of the highlighted fields to the form to add controls for all the fields in the field list. ओके, सो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगी कि किस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं इन डिज़ाइन व्यू। सो क्रिएट के टैब पे हम जाएंगे और हम क्लिक करेंगे फॉर्म डिज़ाइन को। तो आप ये देखें, अब लास्ट टाइम आपके पास फॉर्म बना हुआ आया था दोनों दोनों दफ़ा, बट इस दफ़ा हम खुद से फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया। एक ग्रिड आई है आपके पास, डॉटेड और स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास। अब इसमें हम डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड अप करेंगे। ये कहाँ पे अवेलेबल है, आपने जाना है डिज़ाइन के टैब में। तो ये देखें, ये सारे ऑप्शंस जो भी मैं आपको दिखा रही थी ये यहाँ पे विजिबल हैं। लेट्स से मुझे अभी लेबल चाहिए, मैं लेबल को ड्रैग करूँगी, क्लिक करूँगी एंड देन आई ड्रैग। तो यहाँ देखें आपका लेबल आ गया है। अब आप इस लेबल को कोई नेम देंगी। ओके जी, लेट्स से आई एम गिविंग इट द नेम ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह मुझे एक और लेबल चाहिए इसके बाद, तो आई एम ड्रैगिंग इट, क्लिक एंड ड्रैग। नेक्स्ट माय फील्ड नेम इज नेम। नेक्स्ट फील्ड नेम इज लेट्स से क्लास। तो इस तरह से मैं अपने फॉर्म का डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, अपने फॉर्म को फॉर्म अपना खुद से डिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये भी हमने अभी सीखा है कि हाउ वी कैन डिज़ाइन आवर फॉर्म इन द डिज़ाइन व्यू। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली आप क्या कर रही हैं, आप अपने फॉर्म को क्रिएट कर रही हैं और यहाँ पे आप उसको बता रही हैं कि आपके फील्ड्स के नेम्स क्या होंगे। इसी तरह लेट्स से मैं अब एक टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी। अभी जो मैंने एंटर किया दैट्स अ लेबल। कोई भी चीज़ आप नेम करने के लिए लेबल को यूज़ करती हैं, जिस तरह फ़ोन नंबर आपका एक लेबल है। आपने ये देखा होगा कि जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया है तो आपके पास ये बाउंडेड है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर का लेबल दे रही हैं तो वो उसमें एंटर करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर को। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकती हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट इन द फॉर्म और वो आपके फॉर्म का पार्ट बन जाएगा। ओके जी। What are the different options for editing a form in design view in MS Access? इस डिज़ाइन व्यू की अभी हम बात कर रहे हैं जिसमें हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं अपने टेबल को एडिट करने के लिए। अब हम उन ऑप्शंस को देखते हैं। एडिटिंग फॉर्म्स, सबसे पहले हम किस तरह से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, आपने देखा है अभी मैंने आप लोगों के सामने जब डिज़ाइन व्यू में फॉर्म को क्रिएट किया है तो आपके पास लाइंस आ रही हैं बैकग्राउंड पे, तो वो ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। By default, a series of lines and dots underlay the toggle. This feature on and off select view grid from the menu bar. अगर आप इसको विजिबल करना चाहती हैं क्या तो क्या करना है, और अगर आप इसको नहीं विजिबल करना चाहती तो आपको क्या करना है, आई टेल यू नाउ। Snap to grid, select format / snap to grid to align form objects with the grid to allow easy alignment of the form objects, or uncheck this feature grid to allow easy alignment of the form objects, or uncheck this feature to allow objects to float freely between the grid lines and the dots. Basically ये grid lines and dots क्यों होते हैं,
आपके डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए। जिस तरह ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो उसके एग्जैक्टली नीचे अगर आप नेम लिखना चाहती हैं तो इसके पीछे जो लाइंस लगी हैं इससे आपको आसानी हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि वो उसके एग्जैक्टली नीचे है या नहीं है। Resizing objects. Form objects can be resized by clicking and dragging the handles on the edges and corners of the element with the mouse. जो आपके लेबल्स हैं या आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या आपके बटन्स हैं, आप उनके साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। चेंज फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइप, आप ऑब्जेक्ट की टाइप को बदल सकती हैं, लेबल से टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स से लेबल। इसी तरह आप किसी लेबल को किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को चेक बॉक्स बना सकती हैं, लिस्ट बॉक्स बना सकती हैं। तो वो काम कैसे होगा, वील सी दैट। To easily change the type of form object without having to create a new one, right click on the object with the mouse and select change to and select an available object type from the list. ओके, सो ये 4 ऑप्शंस अभी हमने देखे हैं। अब इसको हम अप्लाई करके भी देखते हैं कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। ये ग्रिड लाइंस हैं और ये डॉट्स हैं, ये क्यों है? इसका पर्पस इसलिए है कि जिस तरह देखिए आप, आपने इसको जब रजिस्ट्रेशन नंबर को अलाइन किया गया, आपको इस लाइन से पता चल जाएगा कि मैंने इसको यहाँ सेट किया है। तो जब दूसरी दफ़ा मैं नेम की फील्ड को ड्रैग कर रही हूँगी तो भी मैं उसको लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे लिखूँगी। तो जब ये फॉर्म क्रिएट होगा तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के एग्जैक्टली नीचे क्रिएट होंगी, अलाइनमेंट आ जाएगी, आपका फॉर्म देखने में अच्छा लगेगा। सो इस तरह से हम अपने अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है ग्रिड व्यू को सेट करने का। अगर आप ग्रिड व्यू नहीं चाहती तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट पे जाना है और अब आपने ब्लैंक फॉर्म को क्रिएट करना है। अब जो आपका फॉर्म क्रिएट होगा दैट वुड बी विदाउट एनी ग्रिड। बट कमिंग बैक टू द ग्रिड फॉर्म, फॉर्म नंबर 1, अब इसमें मैं अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज भी कर सकती हूँ। किस तरह से करूँगी, जस्ट आपने इसको क्लिक करना है और जब ये एरो आए कॉर्नर पे लेके जाना है अपने ऑब्जेक्ट के एरो को, और ये जब आपके पास एरो है दिस वन, तो इसको जब आप ड्रैग करेंगी तो आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज कर रही हैं। दिस इज़ हाउ you can resize the objects. Okay, as you can see, it's so easy. So I have resized my label. I have resized the size of the label. So इस तरह से आप अपने लेबल्स के या अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के साइज़ को इंक्रीज कर सकती हैं जिस तरह भी आप करना चाह रही हो, जितने साइज़ की भी आप सेटिंग करना चाह रही हो। ग्रिड व्यू का एक एडवांटेज ये भी है, जिस तरह देखिए आपने इस ऑब्जेक्ट को जब क्लिक किया तो आपको पता चल गया कि ये 2 और 3 के 5 जो उसका मिडल है उससे नेक्स्ट पॉइंट पर है। तो आप जब नेक्स्ट को भी रीसाइज करेंगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सेट कर रही होंगी अपने साइज को। सो या ओके, इसी तरह हमने फोर्थ ऑप्शन देखी थी कि हम अपने ऑब्जेक्ट की टाइप को भी बदल सकते हैं। जैसा ये जो है ये अभी लेबल है, लेकिन मैं इसके ऑब्जेक्ट की टाइप को किस तरह से बदल सकती हूँ। आई राइट क्लिक पे मैं जाऊँगी चेंज टू और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ये लेबल है लेकिन मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ और अब ये क्या बन गया है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। तो इसके आप ऐसा भी कर सकती थी कि आप डिज़ाइन पे जाती और वहाँ से आप एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लेती और इसको आप डिलीट कर देती। आपके पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद थी और अगर आप ये नहीं करना चाहती तो आप क्या करेंगी, आप जस्ट जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसके टाइप को चेंज कर देंगी तो वो आपका बन जाएगा जो आप स्पेसिफाई करना चाहती हो, जो आप सेट करना चाहती हो अपनी टाइप को। Okay, coming back towards your book. लेबल ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। सो इसको यहीं पे एक्सप्लेन किया गया है उसी पार्ट को। ईच फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लेबल आर बाउंडेड एंड विल मूव टुगेदर when either one is moved with the mouse. However, to change the position of an object and label in relation to each another, to move the label closer to the text box, for example, click and drag the larger handle at the top and left corner of the object or label. ये आपको बता रहा है कि जब आपने लेबल को इंसर्ट किया तो आपने लेबल के साथ देखा कि टेक्स्ट बॉक्स भी उसके साथ बाउंड है। मैं जब लेबल को मूव करती हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स भी उसके साथ मूव करता है। सो दिस इज़ अलाइनमेंट, ये दोनों चीज़ें आपस में बाउंडेड हैं। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि जो लेबल है उसी के टेक्स्ट बॉक्स में आप उसी के डाटा को एंटर कर रही होंगी। सो इसीलिए उनको बाउंड किया गया है। टैप
order. Alter the tab order of an object on the form by selecting the View tab order from the menu bar. Click the gray box before the row you would like to change in the tab order. Drag it to the next location and release the mouse button. This can also be done by using tab property in the properties. आप अपने अगर टेबल में से fields का ऑर्डर बदलना चाहती हैं तो वो काम कैसे होगा? पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है, देन नेम है और देन क्लास है। लेट्स से मैं क्लास को पहले ऐड करना चाहती हूँ और नेम को बाद में, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट के टैब पे सॉरी डिज़ाइन के टैब में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैब ऑर्डर। आप इस टैब ऑर्डर पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट ज़ीरो जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेट्स से आपको इसकी बेहतर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा अगर एक ऑलरेडी फॉर्म को हम देख लेते हैं। ये फॉर्म है आपका, दिस इज़ द फॉर्म। इसको मैं व्यू करूँगी इन द डिज़ाइन व्यू। जब मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगी तो यहाँ पे आपके पास टैब ऑर्डर आ रहा है। अगर आप चाहती हैं कि क्लास फ़ोन नंबर से पहले विजिबल हो तो मैं क्लास को इस तरह से जब इसके साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊँगी जहाँ पे मैं इसको सेट करना चाहती हूँ, तो देखिए ये यहाँ नहीं मैं करना चाहती, मैं लास्ट नेम्स के बाद इसको करना चाहती हूँ। सो आई क्लिक लास्ट नेम, ड्रैग इट हियर। तो इस तरह से आप ऑर्डर को बदल सकती हैं। लेट्स से मैं पासिंग स्टेटस को डेट ऑफ बर्थ के फ़ोन नंबर के ऊपर रखना चाहती हूँ, तो ये काम मैं कैसे करूँगी, यहाँ मैं ग्रे एरिया पे क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगी, तो ये देखें पासिंग स्टेटस आपका ऊपर आ गया है। मैं ओके के बटन पे जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अब ऑर्डर बदल गया है उन दोनों चीज़ों का। अब डेट ऑफ बर्थ पहले है और डेट ऑफ बर्थ आपकी बाद में आ गई है, लेकिन वो चीज़ें आपकी पासिंग स्टेटस आपका पहले आ गया है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप किस तरह से अपने ऑर्डर को बदल सकते हैं, अपने एलिमेंट्स के ऑर्डर को बदल सकती हैं, फील्ड के ऑर्डर को बदल सकती हैं। यू कैन चेंज इट थ्रू टैब ऑर्डर। फॉर्म अपीयरेंस। फॉर्म अपीयरेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है फॉर्म का। आप अपने फॉर्म के बैकग्राउंड को बदल सकती हैं। अब ये काम आप कैसे करेंगी? ओके, मैं चाहती हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूँ। इस तरह मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकती हूँ। वो काम मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे आप देख सकती हैं आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ से क्लिक करेंगी जिस भी कलर को, ये देखिए आपका टेक्स्ट हो गया है ऑरेंज कलर में और लेट्स से आप इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक करना चाहती हैं। लेट्स ट्राई दिस। तो ये देखिए ब्लैक एंड ऑरेंज हो गया है। इसी तरह आप इसको भी इसी कलर्स में करना चाहती हैं तो ये आप कर सकती हैं यूँ। तो आप अपने टेबल की जो अपने जो लेबल्स हैं उनके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहती हैं। अभी देखिए फॉर्म फ़ोन नंबर इतने से एरिया में नहीं अच्छा लग रहा, तो आप क्या करें, आप क्लास को थोड़ा छोटा कर दें बिकॉज क्लास सिर्फ एफएससी है, वो कम जगह लेगी, फ़ोन नंबर ज़्यादा जगह लेता है। तो आप फ़ोन नंबर को ज़्यादा स्पेस दे दें, क्लास को भी इसी तरह मैं थोड़ी और कम जगह दे रही हूँ। आई एम चेंजिंग द कलर। डेट ऑफ बर्थ को भी मैं थोड़ी इससे ज़्यादा स्पेस देना चाहती हूँ, सो आई कैन डू दिस। इसी तरह आप ऑर्डर को अगर बदलना चाहती हैं तो आप इस तरह से भी ऑर्डर को बदल सकती हैं कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करें और उसको आप किसी भी एरिया में जाके खुद से द ड्रैग करके भी सेट कर सकती हैं। अगर आप टैप ऑर्डर पे जाके नहीं करना चाहती तो आप इधर से भी कर सकती हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके फॉर्म व्यू में जाके देखते हैं। आई एम सेविंग द चेंजेस और अब मैं इसको व्यू में फॉर्म व्यू में जाके देखती हूँ। तो आप ये देखें आपका फॉर्म भी इसी तरह से सारा आ गया है। तो डिज़ाइन व्यू में जाके आप अपने अपने फॉर्म की फॉर्मेटिंग को, उसके अपीयरेंस को बदल सकती हैं। सो गर्ल्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स के एडवांटेजेस क्या हैं, आप किस तरह से फॉर्म्स को क्रिएट कर सकती हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को आप क्रिएट कर सकती हैं और आप स्क्रैच से अपने फॉर्म को भी क्रिएट कर सकती हैं। वो काम आप कैसे करेंगी वो भी मैंने आपको आज बताया है। So I hope this lecture is quite clear to you. I'm ending the lecture here. Allah Hafiz.